परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति आराधना वंदना करते हैं। आज की सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को संपूर्ण तरीका से आपके चरणों पर चढ़ाते हुए हमारे जीवन के हर प्रकार की जीवन की परिस्थिति को आपके चरणों पर चढ़ाते हुए हम आपकी आराधना वंदना करते हैं। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, आपके लिए हमारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं, हम विश्वास करते हैं। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की ओर देखें। हमारे साथ है, निराशाजनक परिस्थिति में भी प्रभु यीशु की उपस्थिति हमारे साथ है। हम उनकी आराधना स्तुति वंदना करें। सभी आराधना प्रभु यीशु की। वो प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना वंदना करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 46 से
52 तक हम पढ़ते हैं, जहां पर बार्थमियुस करके एक अंधा भिखारी को हम देखते हैं, जो कई सालों से अंधा रहा। जन्म से वो अंधा नहीं रहा, लेकिन बीच में वे अंधे हो गए। और अभी यीशु जहां पर वे पड़े रहते थे, यरीको से जैसे ही प्रभु निकल रहे थे, वही रास्ता में पड़े रहकर उनको पता चलता है कि यीशु वही रास्ता से निकलने वाला है। तुरंत प्रभु यीशु का नाम लेकर और जोर से चिल्लाते हुए प्रार्थना करने लगता है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। लेकिन डांट कर कहा चुप रहो। लेकिन बार्थमियुस पवित्र वचन कहते हैं, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। पवित्र वचन कहते हैं, ईसा ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहते हुए अंधे को बुलाया, धारस रखो, उठो, वे तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंककर उछल पड़ा और ईसा के पास आया। ईसा ने उसे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर मैं फिर देख सकूं, गुरुवर मैं फिर देख सकूं। प्रिय भाई और बहनों, बार्थमियुस जोर जोर से चिल्लाकर यीशु के नाम लेकर दाऊद के पुत्र कहकर इसलिए चिल्लाकर कहा क्योंकि चंगाई उनकी जरूरत थी। चंगाई उनकी जरूरत थी, इसलिए उन्होंने चिल्लाकर यीशु के नाम लिया। आइए हम प्रभु के सामने उनके नाम लेते हुए उनकी स्तुति आराधना वंदना करें। हमारे दोनों हाथ प्रभु के सामने ऊंचा उठाकर प्रभु की आराधना करें। जैसे ही बार्थमियुस ने किसी को नहीं सुना, सिर्फ प्रभु की ओर देखते हुए उनके आवाज सुनने के लिए हृदय उनके ओर बना के रखे हुए वे प्रार्थना करते हैं। इसलिए आइए हमारे जीवन के हर प्रकार की परिस्थिति को भी प्रभु के चरणों में छोड़ते हुए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा, यीशु की जयकार हो, यीशु की वंदना हो, यीशु की अर्चना हो। हे पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति आराधना वंदना करते हैं। हे पवित्र आत्मा, हम आपकी स्तुति आराधना वंदना करते हैं। त्रित्व परमेश्वर, हम आपकी स्तुति आराधना वंदना करते हैं। निराशाजनक परिस्थिति में हमें आशा दिलाते हुए प्रभु की उपस्थिति हमें एक नयापन प्रदान करते हैं। आइए हम प्रभु की स्तुति आराधना वंदना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें चंगाई देने वाला प्रभु यीशु हमारे बीच में उपस्थित है। उनके ओर देखते रहेंगे। प्रभु यीशु अपने आप को इतना छोटा बनाकर एक रोटी के, साधारण रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। और ये प्रभु यीशु के शरीर से हमारे ओर अपनी शक्ति भेजना चाहते हैं, अपनी शक्ति भेजकर हमें चंगा करना चाहते हैं। मेरे भाई और बहनों, जैसे ही हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं, यीशु पहाड़ से उतरकर भीड़ के बीच में से निकल रहे थे और पवित्र वचन कहते हैं उनके शरीर से शक्ति निकलकर सभी रोगियों को चंगाई प्रदान की। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि यीशु अपनी शक्ति से सभी रोगियों को चंगाई प्रदान करते हैं। यीशु अपनी शक्ति से सब प्रकार के रोगों को चंगाई प्रदान करते हैं। क्या तुम विश्वास करते हो? क्या तुम विश्वास करते हो कि प्रभु तुम्हें इस वक्त स्पर्श कर सकते हैं? क्या तुम विश्वास करते हो तुम्हारे रोग को, तुम्हारे जीवन की परिस्थिति को यीशु स्पर्श कर सकते हैं? यदि तुम विश्वास करोगे, यीशु तुम्हें स्पर्श करके चंगाई प्रदान करेगा। प्रभु यीशु दो अंधे लोगों को देखते हैं जो पुकार कर कहते हैं, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए।
प्रभु यीशु उनके ओर देखते हुए कहते हैं, क्या तुम विश्वास करते हो मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ? जैसे कि उन्होंने कहा जी हाँ प्रभु, तब ईसा ने यह कहते हुए उनके आंखों का स्पर्श किया, जैसे तुमने विश्वास किया वैसे ही हो जाए। यही कहते हुए प्रभु यीशु उन्हें चंगाई करते हैं। उनकी आंखें अच्छी हो गई। प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वास करें, प्रभु के सामने आ जाएं, प्रभु में भरोसा रखें, एक भी निराश नहीं होने देगा। इसलिए यही विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं। आइए हमारे हृदय खोल के प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु आराधना आराधना। आराधना में प्रिय भाई और बहनों चंगाई है, आराधना में छुटकारा है, आराधना में हमें एक नयापन है, आराधना में प्रभु हमारे बीच में निवास करते, क्योंकि इस्राएल की स्तुति में निवास करते हैं इस्राएल के महान ईश्वर। इसलिए इस्राएल के महान ईश्वर के लिए हमारे हृदय में हम आराधना के सिंहासन बनाएंगे। जब हमारे हृदय में प्रभु के लिए आराधना के सिंहासन बनाते हैं, प्रभु हमारे शरीर में, हमारे हृदय में वही आराधना के सिंहासन में विराजमान होकर हमारे जीवन को वही प्रभु संपूर्ण तरीका से राज्य करेंगे। प्रभु हमारे जीवन को राज्य करना चाहते हैं, प्रभु हमारे जीवन के हर परिस्थिति में राज्य करना चाहते हैं। इसलिए विशेषकर हम प्रभु के चरणों पर, प्रभु के हाथों में हर प्रकार के हमारे रोग के परिस्थिति को छोड़ देते हैं। प्रभु यीशु हमारे रोग की परिस्थिति को इस वक्त राज्य करें, हमें स्पर्श करें, चंगा करें। आराधना में हमें चंगाई है, आराधना में हमें छुटकारा है। Yes, Lord. तालियां बजाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना वंदना करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करें। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं आराधना वंदना करते हैं। वो कितना भला है प्रभु, कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु के पास आ जाते हैं। भीड़ के बीच में से एक रक्तस्राव से पीड़ित एक स्त्री जो 12 सालों से यही पीड़ा में बनी रहती है, लेकिन वे संपूर्ण तरीका से चंगाई पाने के लिए चाहते हैं। हम संतमती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 20 से लेकर 22 तक हम पढ़ते हैं। उस समय एक स्त्री ने जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर ईसा के कपड़े का पन्ना छू लिया, क्योंकि वह मनी मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। ईसा ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढारस रहो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और वह स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। भाई और बहनों, इस रक्तस्राव स्त्री के वही विश्वास के साथ हमारे हृदय में प्रभु यीशु को हम भी स्पर्श करेंगे। धर्म प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु को हम स्पर्श करेंगे। हम उनके ओर देखेंगे, हे प्रभु मैं बीमार हूँ, मुझे चंगाई प्रदान कीजिए। मैं कई सालों से अलग अलग प्रकार के बीमारों से मैं पीड़ित हूँ,
मुझ पर दया कीजिए। हे प्रभु, मैं पाप की बीमारी से पीड़ित हूँ, मुझे स्पर्श कीजिए। मेरे शरीर, मन एवं आत्मा के हर प्रकार की बीमारियों से मुझे चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु। हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, मुझे चंगा कीजिए, मुझे छुटकारा प्रदान कीजिए। हाँ, आराधना में चंगाई है। भाई और बहनों, प्रभु यीशु कफरनाम में आ जाते हैं। वहां पर इतने भीड़ भर गए थे जिसके वजह से एक रोगी को यीशु के पास ले जाने के लिए असमर्थ हो जाते हैं लोग। इसलिए 4 लोगों ने एक अर्धांग रोगी को चारपाई में उठाकर जहां पर यीशु बैठे थे वहां के छत खोलकर यीशु के सामने उतार देते हैं। प्रभु यीशु उनकी ओर देखते हुए तुम्हारे पाप क्षमा करता हूं कह के बताते हुए यीशु उनके चारपाई लेकर घर जाने के लिए आदेश देते हैं। यदि हम इस वक्त जितने लोगों के लिए जिनकी याद इस वक्त हमारे हृदय में आते हैं उनके लिए यदि प्रार्थना करेंगे, हमारे विश्वास मानकर, हमारी प्रार्थना मानकर, यीशु जिन लोगों के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं उन्हें चंगाई प्रदान करना चाहते हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, हमारे प्रिय लोगों के रोग उनके शरीर, मन एवं आत्मा से मिट जाएंगे। विश्वास करेंगे। निरंतर प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ। धर्मी जन की प्रार्थनाएं, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन से, सब प्रकार के बंधनों से छुटकारा धर्मी जन की प्रार्थना, यीशु के नाम में।